हेलो एवरीवन, क्लास 11th का चैप्टर 1 चल रहा है और आज जो हमने टॉपिक इसमें स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वेयर डू साइकोलॉजिस्ट वर्क, कहाँ कहाँ पे वो काम करते हैं। और देयर आर वेराइटी ऑफ सेटिंग्स, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अ साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क और सर्व द पीपल। सो ह्यूमन सर्विसेज एरियाज़ हैं जिसमें क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो जिस जगह पे कोई साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है, वी कॉल दैट साइकोलॉजिस्ट बाय दैट नेम ओनली। जैसे अगर क्लिनिक में है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा, काउंसलिंग है तो वी विल कॉल दैट पर्सन अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और काउंसलर्स भी बोलते हैं जैसे। देन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। सो बारी बारी हम सबको कवर करेंगे। फर्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसका क्या काम होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन हेल्पिंग क्लाइंट्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। एज यू ऑल नो कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी होती है, और भी साइकोलॉजी के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है थ्रू थेरेपी, और जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे कि कितने टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझना, कैसे एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, कई बार बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे वो इंडिविजुअल जो है बाहर नहीं आ पा रहा होता। तो इन दैट केस ही नीड्स, दैट पर्सन नीड्स द थेरेपी, और उसे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है। दे वर्क आइदर एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर, और हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे क्लिनिक्स में जा सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, मेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी मिलेंगे, और कई बार सोशल एजेंसीज जो होती हैं, NGOs वगैरह, वहाँ पे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और व्हाट दे डू, दे कंडक्ट इंटरव्यूज़ एंड एडमिनिस्ट्रेट साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इंटरव्यू लेते हैं अपने क्लाइंट्स का, उनसे पूछते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में, और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं ताकि ये पता कर सकें कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजिकल मेथड फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो कैसे वो प्रॉब्लम ठीक करी जा सकती है। तो इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज नाउ डेज देर इज़ सो मच ऑफ स्ट्रेस, और लोगों को इतनी मेंटल इश्यूज़ हैं, दैट इज़ वाई दे नीड हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। फिर आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जिसका काम होता है मोटिवेशनल तरीके से या इमोशनल प्रॉब्लम्स को डील करने में हेल्प करना। एंड ये थोड़ा सा लेस सीरियस होते हैं प्रॉब्लम्स एज़ कम्पेयर टू जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिस प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा होता है, उससे थोड़ा कम सीरियस अगर प्रॉब्लम है, अगर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि थेरेपी की ज़रूरत पड़े, बट काउंसलिंग से ही काम चल जाए, तो थोड़ी लेस सीरियस प्रॉब्लम्स होती है। एंड अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में बी इन्वॉल्व इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, यानी कि उनकी जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर हेल्प करनी है, गाइड करना है, तो उसमें भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प कर सकता है। एंड हेल्पिंग पर्सन इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस, जैसे करियर गाइडेंस जिसे हम बोलते हैं। तो प्रोफेशनल चॉइसेस में या नई जगह पे कैसे एडजस्ट होना है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में बहुत मिलते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। तो बेसिकली हेल्थ सेंटर में आपको, जैसे आप जहाँ पे जिम वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखेंगे काउंसलर्स होते हैं, या फिर जहाँ पे कुछ हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने जा सकते हो। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी एक काउंसलर की ज़रूरत होती है टू डिस्कस सम इश्यूज़ जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं कर सकते। तो इन दैट केस वी नीड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, जनरली फोकस ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। तो कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, एक सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पूरी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को जो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज में काम करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO वगैरह में काम कर सकते हैं,
ये कम्युनिटी को हेल्प करते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करने में। रूरल एरियाज़ में भी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में आपको इस तरह के कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में जैसे ड्रग हैबिलिटेशन प्रोग्राम, जहाँ पे जो होता है अपने ड्रग्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिहैबिलिटेट करने के लिए भेजा जाता है लोगों को, तो वो एक कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का एग्जांपल हो गया। कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं बेसिकली। मैनी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वर्क विद स्पेशल पॉपुलेशन सच एज एल्डरली। एल्डरली एक कम्युनिटी है जहाँ पे सारे एल्डरली पीपल आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए स्पेशली काम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए जो ड्रग एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं। मेंटली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए हो गया, तो दे वर्क फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट तो आपको पता है एजुकेशन सिस्टम में हमें साइकोलॉजी, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों के आजकल बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो अब क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ ट्रेनिंग कि वो कितना ज़्यादा ट्रेंड है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, वो स्कूल में टेस्ट एडमिनिस्टर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जिस साइकोलॉजिस्ट को रखा है वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड है या नहीं है। तो स्कूल में बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके प्रॉब्लम्स बताना, बच्चों की स्कूल की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको अडेप्ट करने में हेल्प करना। पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं, बच्चों को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं और उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस में भी इनका रोल होता है, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। रेंडर वैल्यूएबल हेल्प इन डीलिंग विद प्रॉब्लम विद एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो भी आपकी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करना है, अपने रोल्स को कैसे, अपना जो ड्यूटी है, अपनी जॉब प्रोफाइल है, उसमें कैसे बहुत इफ़ेक्टिवली आप अपना परफॉर्मेंस शो कर सकते हो। तो इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। ये ट्रेनिंग भी देते हैं, कई बार ये एचआर के साथ कोलैबोरेट करके आपकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के तरीके बताए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एचआर डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस की भी ग्रोथ होती है और उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है देन आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। साइकोलॉजी का एवरीडे लाइफ में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं या क्या क्या चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं, दिस टॉपिक इज़ अबाउट दैट। तो ऊपर जितनी भी हमने अभी तक बातें करी, ये कह रहे हैं कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपकी साइकोलॉजी से वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की जो है सॉल्यूशन यू कैन गेट बाय स्टडिंग दिस सब्जेक्ट ओनली। कि हम इस सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो हम अपने माइंड, अपने बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानते हैं जो आपको पर्सनल बेसिस पे भी हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉटर हैविंग टू फेस एन अल्कोहलिक फादर और मदर डीलिंग विद द प्रॉब्लम चाइल्ड। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कैसे हेल्प कर सकती है अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने में। एंड देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स, इस तरह की जो इश्यूज़ है, और इन अ लार्जर कम्युनिटी, टेररिस्ट ग्रुप या सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ में, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ में, वुमेन डेवलपमेंट के इश्यूज़ में। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जहाँ पे साइकोलॉजी के थ्रू वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट सॉल्यूशंस इन आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स। और जितने भी इंटरवेंशंस लिए जाते हैं इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए साइकोलॉजिकल नेचर के, दे हेल्प अस टू कम आउट ऑफ आवर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उसके बाद लोग अपने सेल्फ को और अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, और दिस इज़ हाउ इफेक्टिव सॉल्यूशंस आर प्रोवाइडेड। तो बेसिकली साइकोलॉजी से हमें किस तरह की हेल्प मिलती है, इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, दे आर जस्ट समराइजिंग कि ये सब्जेक्ट आपके किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। देन पोटेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज़ बीइंग रियलाइज। अब आजकल क्योंकि मीडिया की वजह से आप कह लो या नॉलेज इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है साइकोलॉजी की कि अब काउंसलर के पास जाना, थेरेपी करवाना, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे
एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है। इससे पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। साइकोलॉजी के पास जाना बहुत ही, साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ही नेगेटिव माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या हम मेंटल हेल्थ को एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता था। बट नाउ डेज़ बिकॉज ये चीज़ें लोगों के समझ में आ रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अब लोग इन चीज़ों को नॉर्मल तरीके से लेना शुरू करते हैं, और वो जाते हैं काउंसलर्स के पास जाते हैं, सिर्फ मेंटल इश्यूज़ ही नहीं, अपने डेली लाइफ के इश्यूज़ को भी डिस्कस करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिसाइड हेल्पिंग यू इन रेंडरिंग सोशल सर्विस के अलावा भी नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो पर्सनली रेलिवेंट टू इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आप वैसे ही साइकोलॉजी खाली पढ़ोगे अपनी नॉलेज के लिए भी, बेशक आपने उसमें कोई करियर नहीं बनाना, तो भी आपकी जो इस साइकोलॉजी की नॉलेज है, आपको अपनी खुद की लाइफ में अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना और अपने सर्कमस्टेंसेस को कैसे पॉजिटिवली देखना है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। साइकोलॉजी सिर्फ पढ़ने से ही हम इतनी चीज़ें इससे सीखते हैं। तो इसको आप मतलब एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ के एज योर ग्रोथ का क्या रीज़न, आपकी ग्रोथ में जो चीज़ हेल्प कर सकती है, आपकी डेवलपमेंट में जो चीज़ हेल्प कर सकती है, आप इसको एज दैट पढ़ो रेदर देन एज अ सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हेयर दे आर समराइजिंग। तो इसमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, एंड आफ्टर दिस योर चैप्टर इज़ ओवर। एंड आई होप आपको हर की टर्म का मीनिंग यहाँ पे पता हो, बिकॉज की टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये ऐसी टर्म्स हैं कि यहाँ पे ही आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे इस किसी भी टर्म में डाउट रह जाता है या नहीं समझ आई है, तो आप इसको अभी क्लियर करिए, अदरवाइज फर्दर जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे आपको समझने में फिर से प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ व्हाई दे आर सेइंग कि ये की टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड दिस इज़ दी समरी जो हमने अभी तक पढ़ी। एक बार इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। यूजुअली हम समरी पढ़ते नहीं है, लेकिन कई बार MCQs में समरी में से ही क्वेश्चन उठा के बनाए जाते हैं और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो समरी पढ़ लेते हैं। समरी में हमने पहले ये देखा कि साइकोलॉजी जो है, इट इज़ अ मॉडर्न डिसिप्लिन एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो 3 जो कीवर्ड्स हमने पढ़े थे कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इन 3 चीज़ों को इसमें हम स्टडी करते हैं, और इसको नेचुरल और सोशल साइंस दोनों में ही लिया जाता है साइकोलॉजी को। दूसरा पॉइंट जो मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, जिस्टॉल्ट, साइकोएनालिसिस और ह्यूमनिस्टिक, जो कार्ल रॉजर्स की और मैस्लो की थी ह्यूमनिस्टिक, और लास्ट में हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात की थी। तो ये आपकी इन्होंने यहाँ पे समराइज कर दी हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और बहुत अच्छे से इन्होंने समराइज कर रखे हैं। फिर कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी की बात करी है कि आज के टाइम पे जो है कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल है साइकोलॉजी के, जिसके ऊपर काम होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे फॉलो किया जाता है, जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रॉजर और मैस्लो वाली जो यहाँ पे भी हमने पढ़ी थी, जिसमें कहते हैं कि ह्यूमन फंक्शनिंग एज अ डिज़ायर टू ग्रो एंड प्रोडक्टिव एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल, के सारे ह्यूमंस के पास फ्री विल होती है, वो ग्रो करना चाहते हैं और वो सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, जिसमें बहुत पॉजिटिवली ह्यूमंस को देखा गया है, पॉजिटिव व्यू है, इसलिए इसको ह्यूमनिस्टिक व्यू बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ आज के टाइम पे कह रहे हैं कि देखा जाए तो कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है साइकोलॉजी में। एक टाइम था जब बिहेवियरिज्म था, फिर बीच में साइको एनालिसिस आया सिगमंड फ्रॉइड का, लेकिन अगर मॉडर्न आज के टाइम पे ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, और जो अलग अलग फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, ये देखो आपका यहाँ पे शॉर्ट में इन्होंने कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, हेल्थ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल, एजुकेशनल, ये फील्ड्स बताई हैं सारी, कि कितनी सारी फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। स्कूल में तो आप जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन इन कॉलेज, इन फर्दर एजुकेशन आप इन चीज़ों में स्पेशलाइज कर सकते हो। मोर रिसेंटली नीड टू हैव मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी, जो दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ साइकोलॉजी रिलेटेड है उसकी बात की है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सारे डिसिप्लिन्स हैं जो
आपस में कोलैबोरेशन में साइकोलॉजी के साथ मिलके काम जिनमें करा जाता है. देन साइकोलॉजी इज नॉट नियरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. साइकोलॉजी से सिर्फ हमें नॉलेज नहीं होती है, सोसाइटी में लोगों की प्रॉब्लम्स और सोसाइटी लेवल कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है. साइकोलॉजिस्ट आर एम्प्लॉयड टू हेल्प इन डाइवर्स एक्टिविटीज़, अलग अलग सेटिंग्स में, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिलिट्री सेटिंग्स, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन जगहों पे भी आपको अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं. तो बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज इन्होंने किया हुआ है सारा चैप्टर. तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब आपका जो मेन कंटेंट है साइकोलॉजी का वो स्टार्ट होगा. अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे थे कि साइकोलॉजी है क्या चीज़. नाउ विल एक्चुअली स्टार्ट विद द थ्योरीज एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी. सो अंटिल देन कीप वेटिंग. एंड आपको अच्छी लगे तो वीडियो आप शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.